नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल कुमार राणा। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है पेड्रेस डर्माटाइटिस। पेड्रेस डर्माटाइटिस एक स्किन कंडीशन है जो एक कीड़े की वजह से क्रिएट होती है, जिसको हम बीटल बोलते हैं या हिंदी में जिसको हम गुबरेला या झिंगुर बोलते हैं, या ऐसे कोई इंसेक्ट जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में। ये बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट करती है आपके चमड़े को जो ओपन रहता है, जैसे हाथ हो गया, आपका फेस, आपका चेस्ट, अपर चेस्ट, नेक, ऐसे स्पेसेस में सबसे कॉमनली आपको बीमारी देखने के लिए मिल जाती है। पेड्रेस डर्माटाइटिस जो है एक बीटल के द्वारा क्रिएट होता है, पर ये कोई चीज काटती नहीं है या स्टिंग नहीं करती है। बेसिकली मान लेते हैं ये आपके शरीर के ऊपर चल रहा है, वो क्रश हो जाए या ब्रश हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर से, रेंग रहा था, आपने उसको मार दिया, तो वो एक बहुत पोटेंट एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है आपके स्किन के ऊपर जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन यानी पानी का बुलबुला सा क्रिएट करता है। इसलिए चमड़े के ऊपर आप देखोगे कि आपको जलन होती है, लाल रंग के दाने से निकलते हैं, ये पानी के बुलबुले से बन जाते हैं, स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, कभी कभी उसमें बहुत पेन और खुजली देखने के लिए मिलती है। तो ये कंडीशन पेड्रेस डर्माटाइटिस की कंडीशन आती है। पेड्रेस डर्माटाइटिस और इंसेक्ट बाइट में थोड़ा फर्क है। कोई कीड़ा अगर आपको काटेगा और उसके बाद आपके चमड़े के ऊपर एक इरिटेशन होती है, पेन होता है या खारिश होती है या बारीक बारीक दाने निकल आते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग इंसेक्ट बाइट हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि उसमें इंसेक्ट काटता है और एक सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और उसमें रिएक्शन तब हुआ जब वो क्रश या ब्रश होता है आपकी स्किन के ऊपर से। दोनों का ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा ही होता है। अब हम बात करते हैं इसकी चीफ कंप्लेंट्स आपको क्या मिलेंगे। जब आपके चमड़े के ऊपर वो चीज ब्रश या क्रश होती है तो चमड़ा लाल पड़ गया है, स्वेलिंग हो रही है, पानी के बुलबुले से बन गए हैं, क्रस्टिंग सी जमती है उसके ऊपर, जो प्लाक फॉर्मेशन बनता है, मतलब उस जगह पे जो जख्म सा बनता है उसके सेंटर में वेसिकल्स बन जाते हैं और बाद में वो पस्ट्यूल्स का रूप भी ले लेते हैं, मतलब वहां पर पीप सा भर जाता है। ऐसी कोई भी कंडीशन जब भी आ रही है यानी कि ये पेड्रेस डर्माटाइटिस हो गया है। उसमें खुजली भी हो सकती है, उसमें पेन भी है, कभी कभी तो पेशेंट को फीवर भी आता है। इसमें एक और सिम्टम देखने के लिए मिलता है, वो है किसिंग लीजन। जैसे मान लेते हैं कि उसने आपके हाथ पे कहीं काटा, मान लेते हैं उसने फोर आर्म पे काटा, और अगर आप फ्लेक्स करते हैं अपने हाथ को तो जहां पर वो लीजन कनेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल बाइसेप से अभी कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ के साथ साथ उस जगह पे भी एक लीजन बन जाता है। ऐसे आपको पाँव के पीछे भी देखने के लिए मिल जाएगा, आपके नी जॉइंट के पास, जहां पर आप फ्लेक्स करते हैं या एक्सटेंड करते हैं बार बार उस एरिया को, तो वहां पर ये जब टच होगा तो वहां पर भी वो डर्माटाइटिस की कंडीशन आ जाती है। पेड्रेस डर्माटाइटिस एक किस्म का इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ही है, आईसीडी है, इसको एक्जिमा भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सारे सिम्टम्स एक्जिमा वाले ही होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर वक्त पे ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो। देखिए, सबसे जो मुख्य कॉम्प्लिकेशन है वो है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, मतलब वहां पर का स्किन काला पड़ गया। सेकंड, उसमें क्या होता है, क्रस्टिंग जमती है, कभी कभी क्रस्टिंग बहुत समय तक रहेगी तो वहां स्कार मार्किंग हो सकती है, कभी कहाँ पर वहां पर अल्सरेटिव डर्माटाइटिस देखने के लिए मिलता है और ये काफी सीरियस कंडीशन होती है, इसके लिए कभी कभी एडमिट तक होना पड़ता है। और जो लास्ट इसमें देखने के लिए मिलता है वो है एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन। कभी कभी एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस मतलब वहां पर का स्किन बहुत ज्यादा हट जाता है, निकल जाता है उस एरिया से। तो ये जो भी इसमें आपको दिख रहे हैं ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका इलाज क्या संभव है। तो इसका सिंपल सा जो आपको समझना है पहली चीज वो है वॉश विथ सोप एंड वाटर। चाहे कोई इंसेक्ट काटे, चाहे कोई ऐसा ही कोई कीड़ा ब्रश हो जाए स्किन के ऊपर से, क्रस्ट हो जाता है, या कोई एनिमल, डॉग ने काट लिया, कैट ने काट लिया, सबसे पहला आपको जो काम करना है वो है वॉश विथ सोप एंड वाटर। कोई भी साबुन लीजिए, उसका झाग बना के उस एरिया पे लगाइए और चलते हुए पानी पे लगभग 2 से 5 मिनट तक उसको वॉश करते रहिए, उससे जो उसमें पॉइजन्स होते हैं वो हट जाते हैं। सेकंड जो इसमें किया जा सकता है वो है कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड और वेट कंप्रेस भी इसमें हम कर सकते हैं, किसी कपड़े में थोड़ा बर्फ लगा के या किसी बर्फ के पानी में से कपड़े को निचोड़ के थोड़ा उस जगह पे आप सिकाई सी कर लीजिए, इससे स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है। और अब हम बात करें अगर ओरल ट्रीटमेंट की, तो इसमें एंटीबायोटिक्स, थोड़े पेन किलर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं अगर कंडीशन हमें सेकेंड इन्फेक्शन की तरफ लेके जा रही है। कभी कभी इसमें कॉम्प्लिकेशन और भी हो सकता है कि अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब फोड़े फुंसी का जख्म का रूप ले लेता है, तब हम इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह ऐड कर देते हैं।
साथ साथ में इसमें कभी कभी ऑइंटमेंट या क्रीम से भी पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड का कंपोजिशन डाल देते हैं। और अगर पेशेंट को इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी हुई है तो उस केस में ट्रीटमेंट लगभग सेम रहता है, लेकिन कभी कभी उसमें हम ओरल स्टीरॉयड डाल देते हैं ताकि वो लीजन फैले ना आपके स्किन के ऊपर। प्रिवेंशन के लिए एक ही चीज करनी चाहिए कि पूरे बाजू के कपड़े पहन के रखिए, लाइट के नीचे मत सोइए। कभी कभी क्या आपका बेड जहां लगा है वहां पर ऊपर लाइट होती है, रात को कीड़े आते हैं बरसात के मौसम में तो वो आपको काट सकते हैं। मच्छरदानी वगैरह का आप प्रयोग करिए। ऐसी चीज़ों का तेल वेल, नारियल का तेल वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। बाहर निकल रहे हैं तो ओडोमॉस जैसी कुछ चीज़ों का प्रयोग कर लीजिए ताकि कोई कीड़ा मच्छर वगैरह ना काटे। परमेथ्रिन करके एक लोशन होता है, उससे आप जो ये नेट्स होते हैं पहले उसको वॉश कर सकते हैं, इवन कपड़ों को भी उससे वॉश कर सकते हैं। तो ये जनरली बीटल्स को अट्रैक्ट नहीं करता आपके स्किन के लिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।